हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, लाइव क्लास शुरू हो गया है, तो सभी लोग फटाफट इस वीडियो से जुड़ जाएं। जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हैं, या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों जीके जीएस का क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग फटाफट इस क्लास से जुड़ जाएं। आप सभी जानते हैं कि लाइव क्लास हम लोग 10 बजे सुबह में लाइव क्लास करते हैं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए। जो लोग सचिवालय सहायक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिहार के अगर किसी भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एसएससी या रेलवे बोर्ड की तैयारी करते हैं तो दोस्तों डेली आप हमारे साथ 10 बजे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि 10 बजे से लाइव क्लास हम लोग करते हैं और अभी 10 बजा है और लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए और सभी लोग तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा जाए। सभी लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें और जितने लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाएं और सभी लोग सभी प्रश्न का सही आंसर लाइव चैट में यानी कमेंट बॉक्स में सभी लोग सही जवाब देंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सभी लोग लाइव क्लास से जुड़ जाएँ। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो एक का ऑप्शन भी डोबे रेनर जो लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबे रेनर ने किया था। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मेडलिफ का आवर्त सारणी है, लेकिन ये तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया था, तो मेडलिफ इसका सही आंसर नहीं है दोस्तों। मेडलिफ का आवर्त सारणी है और रदरफोर्ड इसका सही नहीं। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, तो रदरफोर्ड भी यहाँ आंसर नहीं होगा और मेडलिफ भी यहाँ आंसर नहीं होगा। तो 50-50 का सवाल हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर डोबे रेनर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो, तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं परमाणु हो जाएगा। परमाणु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो उसे परमाणु कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर आप इंटर पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा इस प्रश्न का सही जवाब। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो 3 का ऑप्शन है परमाणु क्रमांक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक करता है, तो ऑप्शन है जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है हैलोजन में, हैलोजन परिवार का आप लोग नाम सुने होंगे। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। यहाँ ऑक्सीडेशन पूछा जा रहा है। आप सभी जानते हैं एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है और एक जो है आपका एक अवकरण अभिक्रिया होता है। तो यहाँ ऑक्सीकरण पूछा गया है कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है। तो 4 का तो सभी लोग जानते हैं कि फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो है वह हैलोजन परिवार का सदस्य होता है। फ्लोमीन हैलोजन परिवार का सदस्य है, लेकिन यह ऑक्सीकरणकर्ता होता है और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑप्शन सी फ्लोरीन इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? नाइट्रिक अम्ल बिल्कुल गलत होगा। HNO3 जो लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है, नाइट्रिक अम्ल नहीं होगा दोस्तों। 5 का सही आंसर एक्वा रेजिया हो जाएगा। एक्वा रेजिया में स्वर्ण जो होता है
गोल्ड जो होता है वह घुल जाता है। तो ऑप्शन सी एक्वा रेजिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को कहा जाता है जो आपके पेट में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 को कहा जाता है, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। और एसिटिक अम्ल आप सभी लोग जानते हैं। खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, सिनेबार किसका खनिज है? सिनेबार किसका खनिज है? 6 का सही आंसर बताइए कि सिनेबार किसका खनिज है। 6 का ऑप्शन है पारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिनेबार किसका खनिज है दोस्तों? पारा का खनिज है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 7 नंबर है, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण से होता है? तो ये सभी जानते हैं कि यह स्ट्रांसियम के कारण जब पटाखा फटता है तो उसमें चमकीला रंग दिखाई देता है, वह स्ट्रांसियम के कारण होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, गंधक नहीं होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? साइनाइड विधि अगर आप इंटर में केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। हैबर विधि, साइनाइड विधि, ये सभी आपको इंटर में पढ़ना था, लेकिन इंटर तो आप लोग अच्छे से पढ़े नहीं, इसलिए अभी आपको ये पढ़ रहा है। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि का प्रयोग होता है? तो 8 का ऑप्शन है चांदी के निष्कर्षण के हेतु, सिल्वर के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है चांदी के निष्कर्षण के लिए। तो 8 का ऑप्शन है, जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। तो देखिए, नाइट्रोजन का जो विस्फोटक यौगिक होता है वह NaCl3 होता है, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl3। NH3 अमोनिया को कहा जाता है, तो अमोनिया नहीं होगा, NCl3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, NCl। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं? हवा की वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन डी परम आर्द्रता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हवा के वास्तविक जलवाष्प को हम लोग परम आर्द्रता कहते हैं, परम आर्द्रता बिल्कुल सही आंसर है। मानव निर्मित प्रथम रेशा था। देखिए, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर सचिवालय सहायक या बिहार दरोगा के लिए हम क्लास ले सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों, जिस भी आपके जो भी आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिस भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें GK GS का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस क्लास को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग GK GS का क्लास करते हैं। GK GS का जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखकर तैयारी करवाया जाता है। और दोस्तों, जितने लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बार बार हम आपसे नहीं कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए। और जितने लोग भी चैनल पर नए हैं वो सभी लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नया अपडेट जो भी हो वो आपको मिल पाए और डेली 10 बजे का क्लास जो होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। 11वां क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा था। तो ये सभी लोग जानते हैं कि नायलॉन जो है, नायलॉन वह मानव निर्मित प्रथम रेशा था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। जल्दी से सही आंसर 12 का कमेंट बॉक्स में बताइए कि 150 डिग्री सेल्सियस तक यूरिया को गर्म करते हैं तो क्या देता है? तो आपका वायु रेट देता है, वायु रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया जो है वायु रेट देता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है? देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी को लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन कैसा करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। विश्वास नहीं है तो एग्ज़ाम होने दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा दोस्तों। और अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका पूरा सिलेबस कवर कराने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और 13वां का सही आंसर बताइए कि रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाला नोबेल गैस कौन सा है? 13 का ऑप्शन भी आर्यन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्यन संकेत है
रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस आरएन होता है। आरएन संकेत है, सिंबल है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आरएन कौन सा तत्व है। इसका पूरा रुबिडियम नहीं होगा दोस्तों, रुबिडियम नहीं होगा, इसका सही आंसर बताइए। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। 14 का सही आंसर बताइए। आपके पास 50-50 हम कर देते हैं, दो ही ऑप्शन है आपके पास। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो 14 का ऑप्शन भी स्ट्रासमन द्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम स्ट्रासमन के द्वारा देखा गया था दोस्तों, तो 14 का ऑप्शन भी जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए 15वां। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। जास्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के हिसाब से। तो 15 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जास्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। 15 का ऑप्शन भी कासा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कासा में जास्ता नहीं उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? 16 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। बिल्कुल सही आंसर। हाइड्रोजन जो है वह सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। त्वरित चालक निर्मित होता है। जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि त्वरित चालक निर्मित होता है। तो त्वरित चालक जो है वह आपका तांबा से निर्मित होता है। त्वरित चालक किससे निर्मित होता है? तांबा से निर्मित होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 18 नंबर का सही जवाब आप सभी लोग दीजिएगा कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? जब उसको किस चीज़ से गुजारा जाएगा। तो 18 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निर्वात बिल्कुल गलत है दोस्तों। निर्वात कहाँ से हो जाएगा? निर्वात में तो प्रकाश बहुत तेज़ी से गमन करती है, लेकिन कांच में बहुत कम करती है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह कांच से गुजरेगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। रेडियम प्राप्त होता है। 19 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि रेडियम प्राप्त होता है। 19 का ऑप्शन सी पिंच ब्लेड, जो लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। रेडियम प्राप्त होता है पिंच ब्लेड से। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। हेनरी किसका इकाई है? जल्दी से सही आंसर बताइए। ये क्वेश्चन हम कल के प्रैक्टिस सेट में करवाए थे कि हेनरी किसकी इकाई है। तो प्रेकत्व की कल ही ये क्वेश्चन बताए थे कि प्रेकत्व की जो इकाई है वह हेनरी है। हेनरी बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? VVI क्वेश्चन है, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.24। 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पानी का अणुभार जल्दी से बताइए। पानी का अणुभार AMU का फुल फॉर्म पहले बता दीजिए कि जो यहाँ AMU आपको दिखाई दे रहा है इसका पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। एटॉमिक मास यूनिट AMU का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पानी का अणुभार है, तो पानी का जो अणुभार होता है वह 18 AMU होता है, मतलब 18 एटॉमिक मास यूनिट पानी का अणुभार होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 23 नंबर। MKS पद्धति में बल की इकाई है। 23 नंबर बताइए कि MKS पद्धति में CGS पद्धति होता है, MKS पद्धति होता है। तो 23 का सही आंसर बताइए कि MKS पद्धति में बल का इकाई क्या है। यहाँ डाइन भी बल की इकाई होती है, न्यूटन भी बल की इकाई होता है। तो डाइन यहाँ नहीं होगा दोस्तों, न्यूटन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। MKS यहाँ पूछा जा रहा है। MKS पद्धति में बल की इकाई न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है। ऑप्शन डी। जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन से होता है। 25 का सही आंसर बताइए। कांच है, एक प्रकार का कांच क्या है दोस्तों?
कांच जो है वह अतिशीतित द्रव होता है। कांच क्या है दोस्तों? अतिशीतित द्रव है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर, जिसे हम लोग आईसी कहते हैं, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है, और उस पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। जहां भी आईसी देखें वहां सिलिकॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। चुंबकीय डिस्क जो होता है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है तो यह सिर में स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है वह सिर में स्थित होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है विटामिन ई की कमी से होता है। कल भी बताए थे कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। ये कल क्वेश्चन हम करवाए थे कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए बेरी जो है वह विटामिन बी की कमी से होता है। रिक्टिस विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नपुंसकता होता है, बांझपन होता है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? रेट पर मीटर। रेट पर मीटर यहाँ पूछा जा रहा है। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 9.549। 9.549 प्रति सेकंड 1 रेडियन का आरपीएम होता है। एफआईआर में आई अक्षर घोतक है। आपको बताना है कि एफआईआर किसी के ऊपर केस दर्ज करने के लिए आपको आवेदन करना होता है, थाने में एफआईआर दर्ज करवाना होता है। तो आई का मतलब वहाँ क्या होता है? तो आई का मतलब इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन। तो एफआईआर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर आप लोग कह रहे हैं। तो एफआईआर का अगर फुल फॉर्म आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ये तो क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। अप्सरा बिल्कुल सही आंसर है। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। ऑप्शन बी जितने लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। सयांता का ऐसा इकाई है। सयांता का ऐसा इकाई पॉइज होता है दोस्तों। सयांता की ऐसा इकाई क्या होता है? पॉइज होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ पूछा है। तो आप सभी जानते हैं लोहा चुंबकीय है, निकिल चुंबकीय है, कोबाल्ट चुंबकीय है, लेकिन पीतल जो है अचुंबकीय है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकास का प्रारंभिक बल है। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। विकास का प्रारंभिक बल है प्राकृतिक वरण। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। विकास का प्रारंभिक बल प्राकृतिक वरण है। इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो आप सभी जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो न्यूट्रिनो जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो न्यूट्रिनो जो है वो परमाणु में नहीं होता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत बिहार फायरमैन में पूछा गया प्रश्न है। 37 का ऑप्शन भी फैराडे के नियम पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायनेमो का जो सिद्धांत है वह फैराडे के नियम पर आधारित है। याद रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन है। आइंस्टीन समीकरण भी याद रखिएगा। आइंस्टीन का समीकरण E=mc² में c दर्शाता है। आइंस्टीन का समीकरण सभी लोग जानते हैं। आइंस्टीन का सिद्धांत आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो इसका समीकरण जो है E=mc² होता है। इसमें c क्या है? तो c दोस्तों प्रकाश के वेग को कहा जाता है। यहाँ आइंस्टीन जो थे वह c प्रकाश को वेग को कहे हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम बार मंगल ग्रह पर पूछा जा रहा है। तो पाथफाइंडर जो थे वह प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री थे। यान पूछा जा रहा है, सॉरी, यहाँ आपसे अंतरिक्ष यान पूछा जा रहा है। तो पाथफाइंडर जो था अंतरिक्ष यान था और वह पहली बार मंगल ग्रह पर उतरा था।
अगला प्रश्न 40 नंबर, 1 पाउंड में कितना आउंस होता है? 1 पाउंड में कितना आउंस होता है? याद रखिएगा 16 आउंस होता है। 1 पाउंड में 16 आउंस होता है। अगला प्रश्न, 1 लीटर बराबर कितने गैलन होते हैं? 1 लीटर बराबर कितने गैलन होते हैं? 0.2642 गैलन। 0.2642 गैलन जो होते हैं वह 1 लीटर के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है, क्योंकि आज का ये लास्ट प्रश्न है। द्रव्यों की सांद्रता को मापने वाले यंत्र कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि 42वां का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं तक, आज का जो भी क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। आज हम लोगों ने 42 क्वेश्चन किए। आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए दोस्तों? आज हम लोगों ने 42 क्वेश्चन किए। आज हम लोग 42 क्वेश्चन देखें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए। 42 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के प्रश्न थोड़ा घुमाऊ टाइप के थे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिसमें आपको कन्फ्यूजन था या आप उस प्रश्न का आंसर नहीं जानते थे, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन जो था वह आप लोगों के गलत हो रहे थे। और दोस्तों देखिए, ये हमारा 33वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 32 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो आप सभी लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है। जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं सभी का प्ले लिस्ट बन गया है। चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ सारा आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। और दोस्तों आपके लिए हमारी टीम 1500 MCQ क्वेश्चन तैयार कर रही है। 1500 MCQ क्वेश्चन तैयार कर रही है वर्ल्ड लिनियर फॉर्म में। वर्ल्ड लिनियर फॉर्म में 1500 MCQ क्वेश्चन तैयार कर रही है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और वही क्वेश्चन 1500 MCQ क्वेश्चन जो है वह हमारी टीम तैयार कर रही है। तो तैयार होने के बाद आपको 49 रुपया का शुल्क जमा करना पड़ेगा और 49 रुपया में आप उस PDF को ले पाएंगे। ऑफर तैयार होने के 10 दिन तक ही रहेगा। उसके बाद अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ा तो दोस्तों प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सबसे पहले ले लीजिएगा, ताकि आपको फ़ायदा हो और आपका पैसा कम लगे। दोस्तों हम तो बिल्कुल निःशुल्क चाहते हैं कि आप सभी को निःशुल्क कंटेंट प्रोवाइड करें, लेकिन दोस्तों 1500 MCQ क्वेश्चन तैयार करने में कुछ खर्चा लगा हुआ है। बहुत सारे उसमें लोगों को काम करना पड़ा है, हमारे टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ी है दोस्तों। तो आप 49 रुपया तो दे ही सकते हैं। और साथ में उसको एक एक को आपको प्रिंट आउट नहीं कराना है, बल्कि कॉपी में आपको लिखना है। कॉपी में लिखकर 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है। और आपको 1500 क्वेश्चन में से हर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन नहीं लड़ा तो फिर आकर आप कहिएगा कि सर आप कैसा क्वेश्चन दिए थे कि किसी भी एग्ज़ाम में उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो आप पहले वो 1500 MCQ को खरीदिए और उसके बाद निम्न एकदम छोटा शुल्क है 49 रुपया, एकदम छोटा शुल्क है दोस्तों। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 49 रुपया आपके लिए बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटा शुल्क है। कंटेंट आपको हम दिखाएंगे, पहले कंटेंट आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप खरीदिएगा। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर कैसा क्वेश्चन है, कैसा नहीं, बिना देखे कैसे जाने। तो आपको देखने का भी मौका मिलेगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।